यस बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो आगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, राइट डाउन, magnetic field due to infinitely long solenoid. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। यहां पर मेरे पास बच्चों लॉन्ग सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है। एक बात और बता दूं, मैं कंपटीशन के लिए ना फाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड भी आता है, वो कंपटीशन में थोड़ा सा एडवांस सी डेरिवेशन है, उसको मैं अलग करवाऊंगा आपको। ठीक है, वो बोर्ड के लिए नहीं आती। बोर्ड के लिए बच्चों इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये इजी डेरिवेशन है, वो मैं आपको अभी करवा दूंगा। फाइनाइटली का मैं अभी नहीं करवा रहा आपको। देखो, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड तो पता है सभी को क्या होता है। वायर को किसी कार्डबोर्ड की शीट पर लपेट देते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो एक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है बच्चों, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ऐसे करंट जा रहा है आई। इधर को जाके ऐसे, नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, ऐसे करंट आ रहा है बच्चों। अब बच्चों इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। बच्चों अगर हमने इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का आपको मेथड बता रहा हूं। मेथड क्या है? सबसे इजीएस्ट अप्रोच है ये। एक लूप, क्लोज लूप ड्रॉ कर लो इस सोलेनॉइड पर। ये मैंने एक क्लोज लूप ड्रॉ की, यहां पर मैंने स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ की है। पहले हम क्लोज लूप सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ करते थे, आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। स्क्वायर से क्या होता है, यहाँ पर डेरिवेशन इजी बन जाती है, इसलिए हम स्क्वायर लूप ड्रॉ कर रहे हैं। इसको नाम दे रहे हैं बच्चों, पी से क्यू लूप को, क्यू से आर, आर से एस, ये मैंने नाम दे दिया इसको। इस लूप की जो बच्चों ये लेंथ है वो है एल, जो ये ब्रेड्थ है वो है बी। वैसे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है बच्चों, लेकिन कुछ इसकी लेंथ मैंने अज्यूम की है। जितना पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, उस पार्ट की जो लेंथ है बच्चों वो एल है। वैसे तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, लेकिन जितना पार्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसकी लेंथ कितनी मैंने अज्यूम की है, एल लेंथ अज्यूम की है। अब बच्चों आप ये देखो, इसके अंदर एन इज द, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। ये जो सर्कुलर टर्न्स हैं वो हैं, कितने टर्न्स हैं सर्कुलर टर्न्स। ये बच्चों मैंने एल लेंथ में एन टर्न माने हैं। ये एल लेंथ जो मैंने अज्यूम की है, इसके अंदर कितने क्लोज सर्कुलर टर्न माने हैं मैंने, एन टर्न माने हैं। तो एल लेंथ में मेरे एन टर्न्स हैं, तो यूनिट लेंथ में मेरे कितने टर्न्स हो जाएंगे, एन बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल एन। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? स्मॉल एन और एन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पर स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेकिन कैपिटल एन होता है एल लेंथ में जितने टर्न्स हमने अज्यूम किए हैं वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखो, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। यस बच्चों लिखो जल्दी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, एक मिनट बच्चों,
बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्लोज लूप लिखनी है पूरी की पूरी। क्लोज लूप में देखो कितने हिस्से बन रहे हैं वायर के, 1 2 3 4, 4 पार्ट बन रहे हैं। तो मैं क्लोज लूप को लिखने के लिए, इस क्लोज लूप को लिखने के लिए लिखूंगा पहले P से लेकर Q तक B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर मैं लिखूंगा Q से लेकर R तक B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर मैं लिखूंगा R से लेकर S तक B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर मैं लिखूंगा S से लेकर P तक B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब बच्चों इसके अंदर मुझे आपने एंगल बताने हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी डीएल में एंगल कितना बनेगा। यहाँ पर देखो बच्चों ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में मैंने आपको याद होगा अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, यस बच्चों सर्कुलर लूप में मैंने आपको बताया था अगर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, मेरे पास एक लूप पड़ी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, देखो इसको देखो बच्चों, वीडियो में देखो, जैसे ये सर्कुलर लूप है मेरे पास, इस सर्कुलर लूप में अगर करंट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर को घुमा लो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको थंब बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो थंब बताएगा वो इस डायरेक्शन के अलोंग ऐसे होगी। क्लोज सर्कुलर लूप में बच्चों अगर करंट फ्लो करे ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? यस बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल मैंने बनाई है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अगर बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल होगी, समझो मेरी बात, तो P से लेकर Q तक लेंथ जो है बच्चों, जो लेंथ है L और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। P से लेकर Q तक जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में है। यस बच्चों, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। अब मुझे बच्चों ये बताओ Q से R लेंथ देखो ऊपर को हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल बना? 90 डिग्री, बी डी एल कॉज ऑफ 90 डिग्री Q से R। अब बच्चों इसके बाद मुझे बताओ आगे, R से लेकर S तक करंट जा रहा है बच्चों ऐसे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, सॉरी 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 सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड वैसे बच्चों ये क्लोज लूप बनाती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है और बाहर ऐसे जाके एक क्लोज लूप बनाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को है बाहर, बी भी इधर को है इस पार्ट के लिए, करंट भी इधर को है, तो एंगल कितना बना दोनों के लिए? 0। ये मैं बाद में बताऊंगा ये क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाती है, ये आपने 10th क्लास में भी किया होगा, R से लेकर S तक। इसके बाद बच्चों S से लेकर P तक मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल एंगल कितना बनेगा, यहां तक कोई बता सकता है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, कॉज 90 डिग्री। बच्चों कॉज 90 0 होता है, सभी को पता है कॉज 90 0 होता है। अब बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस वाले हिस्से में जो सर्कुलर वायर के जस्ट आउटसाइड है वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड 0 मानते हैं, इस ब्लू वाले हिस्से में जस्ट आउटसाइड
इस सर्कुलर लूप के जो जस्ट आउटसाइड हिस्सा होता है वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड जीरो मानते हैं। आपको यहाँ तो है सर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा हूँ। जस्ट आउटसाइड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो मानते हैं। यहाँ पर बी जीरो जस्ट आउटसाइड। तो बच्चों कितनी मैग्नेटिक फील्ड बच गई? एक ही उसकी वजह से बची, पी से क्यू बी डी एल को 01 होता है, बी पी से क्यू डी एल। इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, कोई बताएगा मुझे? पी से क्यू की लेंथ कितनी है? एल लेंथ मानी हुई है हमने पी से क्यू की, एल लेंथ। तो बी डी एल किसके इक्वल आ गया बच्चों? यहां तक देखना, एल लेंथ के इक्वल आ गया बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पूछ सकते हो आप। यस बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओ। अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू आई इनक्लोज्ड होता है, सभी को पता है। म्यू आई इनक्लोज्ड कितना होगा? यस बच्चों, कितना इस लूप के अंदर करंट बंद होगा, कोई बताएगा मुझे? कितना इस लूप के अंदर करंट बंद होगा? एक लूप में करंट है आई, ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात। एक लूप में करंट है आई। इस जो मैंने ये स्क्वायर लूप बनाया है इसके अंदर कितनी लूप्स होंगी? यूनिट लेंथ में कितनी लूप्स हैं? सर्कुलर टर्न है एन। कितनी लेंथ में निकालनी है बच्चों? एल लेंथ में। तो एल लेंथ से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज देखो आपको समझ आई कि नहीं आई? ये मेरी दूसरी इक्वेशन है बच्चों। ये इनक्लोज्ड करंट निकाला है जो हमने स्क्वायर लूप अज्यूम की है, जैसा कि हमने पीछे किया था। यूनिट एरिया में करंट जे था, जितने एरिया से निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब एक लूप में करंट आई है, कितनी लूप्स हैं इसके अंदर? एन इंटू एल, ये नंबर ऑफ लूप्स होगी। तो बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, बताओगे? सॉरी एक मिनट। फ्रॉम 1 एंड 2 म्यू नॉट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एल के इक्वल हो गया। एन से सॉरी एल से एल कट गया, तो B किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट एन इंटू आई आ गया। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से आ गई। एट एंड ऑफ द सोलेनॉइड, अगर बच्चों हम सोलेनॉइड के एंड पर चले जाएंगे, याद रखना इस एंड पर चले जाएंगे तो मैक्सिमम इसकी वजह से होगी, इस एंड की वजह से जीरो हो जाएगी लगभग। तो इस एंड की वजह से कंसीडर करेंगे। अब दो एंड्स की वजह से B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, तो एक एंड की वजह से हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन जब एडवांस में आपको फाइनाइट सोलेनॉइड करवाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे आया रिजल्ट। ये स्पेशल केस लिख लेना इसका। ये हमारा बच्चों रिजल्ट डिराइव हो गया। इसके बाद आगे लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। राइट डाउन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। मैंने एक ये डेरिवेशन करवा दी, पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। इसको रब कर रहा हूं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो ज्यादातर कंपटीशन बेस्ड होगा, उसमें न्यूमेरिकल चलेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर भी कंपटीशन बेस्ड था, उसमें मैंने क्वेश्चंस आपको काफी प्रॉब्लम्स करवाई थी। अब अगला इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो कंपटीशन बेस्ड होगा, ये ज्यादा थेरेटिकल था ये चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड।
अगर किसी को थोड़ा सा ऑनलाइन में पढ़ने में दिक्कत आती है, मेरा पहले रिकॉर्डेड लेक्चर लगा सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर सारे हैं हमारे यूट्यूब पर, तो वो पहले आप लेक्चर सुनकर फिर लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड लिखो। टोरॉइड क्या होता है बच्चों, जब ये हमारे पास ऐसे सोलेनॉइड होता है, अगर इस सोलेनॉइड के दोनों एंड को जोड़ दें ऐसे, तो टोरॉइड बन जाता है। तो टोरॉइड की शेप क्या होती है वो समझो, ड्रॉ करो टोरॉइड। टोरॉइड कैसा बनता है, ड्रॉ करो बच्चों। ये टोरॉइड ड्रॉ कर लो। यहाँ वायर में करंट जा रहा है और ये वायर जो है ऐसे लिपटी हुई है बच्चों। यहाँ से करंट ऐसे नीचे जा रहा है। ये टोरॉइड है बच्चों। A solenoid bent into the form of closed loop is called toroid. The magnetic field has a constant magnitude everywhere inside the toroid. Inside the toroid. अब बच्चों टोरॉइड के अंदर देखो क्या है, यहां पर करंट एंटर कर रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है। ये इस वायर में करंट एंटर कर रहा है। जब इस वायर में करंट एंटर कर रहा है तो एक लूप में करंट एंटर करेगा, दूसरे से बाहर निकलेगा। करंट ऐसे जाएगा ना, अंदर जाके बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे जाएगा ना करंट। तो बच्चों जिस एंड से करंट एंटर कर रहा है, तो मैं इसका एक और स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बच्चों, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। दो डायग्राम्स बनानी है आपने टोरॉइड की, एक ये होगी, एक पहले बनाइए। अब आप ये देखो बच्चों, एक एंड से करंट एंटर कर रहा है और दूसरे एंड से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। यहां से करंट एंटर करेगा, एक एंड में करंट एंटर कर रहा है, एक वायर में करंट एंटर कर रहा है। यहां से करंट बच्चों बाहर जाएगा, यहाँ एंटर, यहाँ बाहर, ऐसी ही सर्कुलर लूप बनेगी ना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर। इस वाली वायर में सभी में अंदर करंट जा रहा है और इस वाली से क्या हो रहा है, वो करंट बाहर आ रहा है। तो अब बच्चों इस टोरॉइड के तीन पोजीशन बन गए जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। वो तीन पोजीशन कौन कौन सी होंगी? यस बच्चों, वो तीन पोजीशन कौन कौन सी होंगी जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है? वो एक टोरॉइड के यहाँ होगी, देखना बिल्कुल अंदर, एक यहाँ पर होगी और एक टोरॉइड के बाहर होगी। कितनी कंडीशंस होगी बच्चों? तीन होगी। यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास तीन पॉइंट्स हो गए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, टोरॉइड के बिल्कुल अंदर, यहाँ पर
बीच में और बाहर। पहले टोरॉइड के बिल्कुल अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। केस नंबर 1 लिखो, राइट डाउन केस नंबर 1। magnetic field inside the open space interior of the toroid. Interior of the toroid. Interior of the toroid. Yes बच्चों, according to ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, ठीक। तो इस लूप के अंदर करंट कितना, कोई बताएगा इस लूप के अंदर करंट कितना? इस लूप के अंदर, लूप 1 के अंदर करंट कितना बच्चों? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ गया हमारे पास? 0। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड केस लिखो, केस नंबर 2। अब हम कहां पर पता कर रहे हैं बच्चों? यहां पर। अगर यहां पर पता करनी है तो यहां पर एक क्लोज लूप ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने एक क्लोज लूप ड्रॉ कर लिया। सेंटर से लेकर इस लूप तक का रेडियस मैंने क्या माना है? जो भी क्लोज लूप हमने ड्रॉ करनी होती है हमेशा उसका जो रेडियस हम मानते हैं वो स्मॉल r ही मानते हैं, ये आपको पता है। ये लूप नंबर 2 हो गई। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू ACL, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। यस, बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू कितना इनक्लोज्ड करंट है, कोई बताएगा इसके अंदर? यस बच्चों, देखो इस दूसरी लूप में कितना करंट बंद आ रहा है? अकेला ये I करंट बंद हो रहा है, ये वाला। ध्यान से देखो, ये वाली लूप जो करंट बंद कर रही है वो I करंट बंद कर रही है। ये वाला करंट नहीं, ये करंट, एक करंट बंद कर रही है। अब बच्चों ये ना ऐसे क्लोज सर्कुलर टर्न थे, आपको पता है, ऐसे क्लोज लूप थी। ये कितनी टोटल नंबर ऑफ लूप थी? N, कैपिटल N। तो सारी लूप तो कवर होगी ना इस पूरी के अंदर, तो कैपिटल N। एक लूप में करंट आई था तो N लूप में कितना हो जाएगा? NI, स्मॉल n नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो सारी कवर हो रही है ना, तो ये कैपिटल N आ जाएगा। तो ये लूप 2 होगी बच्चों। BDL को 0 म्यू नॉट N इंटू I। बी लेंथ कितनी होगी इस क्लोज लूप की, कोई बताएगा? टोटल लेंथ 2 पाई r म्यू नॉट N इंटू आई। तो बी कितना आ गया बच्चों? म्यू नॉट N इंटू आई बाई 2 पाई r। ये कैपिटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होता है? स्मॉल n होता है। where small n is equal to number of turn per unit length। यस बच्चों, यहां तक देख लो, आपको क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड केस, Yes, sir. लास्ट केस बच्चों, लास्ट केस करेंगे। इसके बाद ना अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। अगला जो लेक्चर होगा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। केस नंबर 3 लिख लो जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस
एक्सटीरियर ऑफ द टोरॉइड, एक्सटीरियर ऑफ द टोरॉइड, यानी बच्चों टोरॉइड के बिल्कुल बाहर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है वहां क्या करते हैं, क्लोज लूप ड्रॉ कर देते हैं। ये क्लोज लूप, लूप नंबर कितनी होगी 3। तो क्या होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लूप 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। कोई बताएगा कितना करंट बन रहा है इस लूप में? इस लूप में देखो करंट आई आ रहा है, करंट आई जा रहा है, तो कितना करंट हो जाएगा बच्चों, आई आने वाला आई जाने वाला, तो 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों क्या हो जाएगा, इनटू एन भी लिखना है, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखनी है इसके अंदर। तो बच्चों बीवी क्या हो जाएगा हमारा 0। ये मेरा हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एस.सी. वर्मा के क्वेश्चंस किस बच्चे ने किए हैं वो बता सकता है कि 20 तक क्वेश्चन किसी ने किए हैं मैग्नेटिज्म के? कोई किसी बच्चे ने किए हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स एस.सी. वर्मा के? नहीं किए तो अपना मैग्नेटिज्म के एस.सी. वर्मा के क्वेश्चंस पहले 1 to 30 एक्सरसाइज के आप जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने इस साल नीट जेई का पेपर देना है उनके लिए तो कंपलसरी है, ठीक है। 1 to 30 क्वेश्चन एस.सी. वर्मा मैग्नेटिज्म के आप सॉल्व कर लेना। आपको जितने कंसेप्ट करवाए हैं उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जिसने कोई लेक्चर मिस किया है यूट्यूब के लिंक पर जाकर उतने लेक्चर जितने भी हैं, आज 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए, तो सारे के सारे लेक्चर उस पर गिवन है बच्चों, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे नहीं करना। बाकी कल मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके बच्चों, नो बाय, सर। टेक केयर।